इशरत जहां को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। डॉक्टर कफील को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। खालिद सैफी को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। देवंगना को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। शर्जील इमाम को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। शर्जील उस्मानी को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। गुलफिशा को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। अखिल को भी रिहा करो। रिहा करो, रिहा करो। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। है, क्योंकि इन लोगों को सीएए प्रोटेस्ट की वजह से टारगेट किया गया है और हम सब उस प्रोटेस्ट का हिस्सा रहे हैं। तो हम सब इस नाइंसाफ़ी के खिलाफ आवाज़ उठाएं और सरकार को ये बोले कि क्यों बेगुनाहों को वो अरेस्ट कर रहे हैं। आज हम देख रहे हैं कि कोरोना के केसेस कितने बढ़ चुके हैं, हर जगह कहीं ना कहीं से लोग कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं। क्या उनको जेल में जो स्टूडेंट्स हैं, जो नौजवान हैं, उनको क्या इस बीमारी का खतरा नहीं है? आज के टाइम पे जब हर मुल्क में जब कैदियों को रिहा किया जा रहा है, इंडिया सिर्फ ऐसा मुल्क है जहाँ पे लोगों को कैद किया जा रहा है। और शर्जील उस्मानी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि हम हिंदुस्तान में 20 करोड़ हैं, अगर 20 करोड़ लोगों को आप जेल में डाल देंगे तो एक नया मुल्क बन जाएगा। तो हम क्या 20 करोड़ लोग अपने भाई बहनों के लिए आवाज़ नहीं उठा सकते हैं? आखिर हम अपने ज़िंदा होने की निशानी कब देंगे? हम अपने ईमान के ज़िंदा होने की निशानी कब देंगे? यही मौका है। अगर अब आप नहीं बोलेंगे तो फिर आपके कभी और बोलने का कोई मतलब नहीं है। आज शर्जील उस्मानी है, शर्जील इमाम है, गुलफिशा है, कल आपके घर से भी कोई भी हो सकता है। क्या आपके बच्चे यूनिवर्सिटी में पढ़ने नहीं जाते हैं? क्या वो कभी किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने नहीं जाएंगे? कभी स्टेज पे जाके बोलेंगे नहीं? सिर्फ इसकी वजह से उनको टारगेट किया जा रहा है। ये कितनी जो है नाइंसाफ़ी वाली बात है। ये डेमोक्रेटिक कंट्री में किस तरह का रूल चल रहा है, क्या हो रहा है ये? तो हम सबको इसके खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए। हम हिंदुस्तान में माइनॉरिटी हैं पर इतने कम भी नहीं है कि अगर हम लोग इकट्ठे होकर एक दूसरे के लिए बोले तो हलचल भी नहीं होगी। हमें शर्जील हो चाहे कोई भी हो, नताशा हो, देवंगना हो, कोई भी बेकसूर हो, उसके लिए खुल के आवाज़ उठानी चाहिए। कुछ न कहने से भी छिन जाता है एजाज़े सुखन और चुप रहने से जालिम की मदद होती है। हजरात, सम्मानित साथियों, आपने इस दिल्ली को बहुत करीब से देखा है। वो 13 दिसंबर का दिन जब जामिया मिल्लिया इस्लामिया के छात्रों पर लाठियां और गोलियां चलाई गईं, गोले दागे गए, फिर एहतजाज का एक सिलसिला आगे बढ़ा और 15 दिसंबर जब ये पूरा इलाका धुआं धुआं हो गया था, आंखों में जलन, आंखों से आंसू, लोग भाग रहे थे क्योंकि इसी जामिया मिल्लिया इस्लामिया के छात्रों ने, यहाँ के तलबा ने एक आवाज उठाई थी कि ये सरकार जो बीजेपी की सरकार है, जो तानाशाह सरकार है, जो मनमाने कानून नाफिज कर रही है, जो इंसानियत के खिलाफ, मानवता के खिलाफ, संविधान के खिलाफ देश के अंदर एक माहौल बना रही है, उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो हिंदुस्तान की सालमियत के लिए, जो इस भारत की अखंडता के लिए, जो इस भारत के संविधान के लिए आवाज उठा रहे थे, उन छात्रों पर लाठियां बरसाई गईं, गोलियां बरसाई गईं, लाइब्रेरी के अंदर घुसकर लाठियां बरसाई गईं, लड़कियों के ऊपर, लड़कों के ऊपर, जिसमें स्टूडेंट्स ने अपनी आंख तक गंवा दी, हाथ तोड़ दिया। ये हिंदुस्तान के अंदर पहली बार हुआ आजादी के बाद से, जब यूनिवर्सिटी के कैंपस में घुसकर पुलिस वालों ने अराजकता की। लेकिन मैं सलाम करता हूं उन जाबाज तलबा को, उन छात्रों को जिन्होंने सड़क पर उतरकर कोई भी उग्र आंदोलन नहीं किया, बल्कि चुपचाप खामोशी के साथ बैठ गए।
जो संविधान ने इजाजत दी है जिस बात की, उस संविधान के मान को रखते हुए अपनी आवाज को बुलंद करते रहे। लेकिन उस आवाज ने पूरे हिंदुस्तान के अंदर वो वबैला मचाया कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर लोगों ने उसको समझा, महसूस किया और उनकी आवाज में आवाज मिलाई। और ये ताकत जो खून की भाषा, खून रेजी की भाषा समझती है, जो गोलियों की भाषा समझती है, बार बार गोलियां चलाई जिसने संभल के अंदर, मेरठ के अंदर, मुरादाबाद के अंदर, लखनऊ के अंदर, कानपुर के अंदर, मऊ के अंदर, बनारस के अंदर, यहां तक कि गुलबर्गा और मैंगलोर के अंदर लाशें बिछा दी उन मासूम एहतजाजियों की। ये जब उतरते हैं सड़कों पर तब खून की नदियां बहाते हैं। 92 का वो दौर याद होगा आपको, 90 का वो दौर याद होगा। यही अडवाणी जी जब रथ यात्रा लेकर निकलते हैं तो लाशें गिरा देते हैं, खून की नदियां बहा देते हैं, बच्चों के यतीम कर देते हैं, औरतों को विधवा कर देते हैं। लेकिन ये प्रोटेस्टर्स जब निकले तो अमन की आवाज को लेकर निकले थे, कहीं कोई नुकसान नहीं हुआ था। लेकिन इसी बीजेपी का एक गुर्गा जब उतरता है सड़क पर जिसका नाम कपिल मिश्रा है, उसी दिन नॉर्थ ईस्ट में आग लगवा देता है। 53 लोग मारे गए, हजारों करोड़ की संपत्तियां स्वाहा हो गई, कितने बच्चे यतीम हो गए, कितनी औरतें बेवा हो गई। ये जब उतरे तो लगा दिया आग नॉर्थ ईस्ट में, तबाह कर दिया उस पूरे इलाके को। और उसके बाद जो बेगुनाह लोग थे जिन्होंने अपने जान की हिफाजत की, वो एक काउंसलर, आम आदमी पार्टी का काउंसलर था ताहिर हुसैन। लेकिन थू है आम आदमी पार्टी पर, थू है केजरीवाल के चेहरे पर जो अपने आप को सेकुलर कहता है। लेकिन जब एक काउंसलर उसका जो एहसान जाफरी की तरह मारा नहीं गया था, सिर्फ उसकी खता इतनी थी, जो बार बार बयान दे रहा था कि हमारे घर को घेर लिया गया है, हमारे खिलाफ साजिशें हो रही हैं, हमें मारने की कोशिश हो रही है, हमारे लोग मारे जा रहे हैं, बार बार चीख रहा था। उस शख्स को मास्टरमाइंड बता दिया गया, तब से आज तक वो जेल के अंदर है। खालिद सैफी जो आवाज उठा रहा था लोगों के लिए, आवाम के लिए, आज खालिद सैफी को न सिर्फ जेल के अंदर डाला गया, जेल के अंदर इतनी पिटाई की गई कि दोनों पैर टूट गए। हमारी वो बहन इशरत जहां जिसको आज तक जेल के अंदर डाला गया, वो गर्भवती हामला बहन जिसका नाम सफूरा जरगर था, जो आज जिंदगी और मौत के बीच में लड़ रही है, आज उसे पता नहीं किस डर से इन्होंने जमानत दी है। लेकिन जिस तरह के हादसात, जिस तरह के शब्द, जिस तरह की भाषाएं उसके साथ इस्तेमाल की गई हैं, वो शायद आपके कान बर्दाश्त भी नहीं कर सकते हैं। शर्जील उस्मानी जो वेलफेयर पार्टी के स्टूडेंट विंग फेटर्निटी का वो जाबाज साथी है, आज शर्जील उस्मानी को जेल में डाल दिया गया है। हम ये चीजें कब तक बर्दाश्त करें? आज तुम कपिल मिश्रा को, जिसके बारे में सारी दुनिया बोल रही है, मार्क जुकरबर्ग बोल रहा है, जिसके बारे में हाई कोर्ट का वो जज जिसने ये कहा कि उसको गिरफ्तार किया जाए, जिसका रातों रात तुमने तबादला करवा दिया, पूरी दुनिया ये जानती है कि कपिल मिश्रा, उसी के उतरने के बाद माहौल खराब हुआ था दिल्ली का। इनका सांसद गौतम गंभीर इस बात को कह रहा है, लेकिन आज कपिल मिश्रा खुला हुआ घूम रहा है और हमारी ये मासूम नौजवान, ये बच्चे, ये बच्चियां, इनको उठाकर जेलों के अंदर डाला जा रहा है। तो याद रखो कि हम तुम्हारी जेलों से डरने वाले नहीं हैं। हम संघर्ष के लिए पैदा हुए हैं, इस मुल्क की आजादी के लिए भी हमने अपने जानों की कुर्बानियां दी हैं, अपने प्राणों की आहुतियां दी हैं। 56,000 उलमाए कराम ने फांसी के फंदे को चूमा था, तब ये मुल्क जाकर आजाद हुआ था। और ये मुल्क तुम संघियों का नहीं है, तुम अंग्रेजों के दलाल थे, अंग्रेजों के दलाल हो, आज अडानी और अंबानी के दलाल हो। तुम इस मुल्क को बेच रहे हो,
ये मुल्क है बाबा भीमराव अंबेडकर का, ये मुल्क है गांधी का, ये मुल्क है सुभाष का, ये मुल्क है आजाद का, ये मुल्क है सफूरा सरगर का, ये मुल्क है शर्जील उस्मानी का, ये मुल्क है नताशा का, ये मुल्क है गुलफशाह का। और हम तब तक लड़ते रहेंगे, ये सिराज तालिब तब तक आवाज उठाता रहेगा जब तक इनको इंसाफ नहीं मिलेगा। हम इसी तरीके से उतरकर, तुम हमें आज दबाओ, हमारी आवाज को आज कुचलने की कोशिश करो, लेकिन हम तुम्हारी इस कोशिश से रुकने वाले नहीं हैं। हम तुम्हारे जेल से, तुम्हारी लाठियों से डरने वाले नहीं हैं। याद रखिए मोदी जी, याद रखिए केजरीवाल जी, जो आप दोनों लोग गलबैयां कर रहे हैं, अंदर अंदर से खेल खेल रहे हैं, आपको इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। क्योंकि आज मुल्क का यूथ, मुल्क का नौजवान ये बेदार है। मैं आपके दरमियान आया हूँ तो सिर्फ इतना कहने के लिए आया हूँ कि ऐ भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, आज वक्त है कि आप एहतजाज करते रहें। एहतजाज के लिए ज़रूरी नहीं है, हम कोई 1000-2000 की संख्या लेकर नहीं आए यहाँ। हम 10 लोग भी खड़े होते हैं, पूरा लॉकडाउन का पालन करते हैं, हम अपनी आवाज़ उठाते हैं। जिस तरह से ताली और थाली ये बजवाते हैं, आप भी अपने घरों पर खड़े होकर, उसकी बालकनी पर खड़े होकर एहतजाज कीजिए। क्योंकि अगर आप नहीं बोलेंगे तो ये गूंगे बहरे लोग नहीं सुनेंगे या आपकी आवाज़ को दबाएंगे। एहतजाज के बहुत सारे तरीके हैं, सोशल प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया है, आप उसके ज़रिए आवाज़ उठाइए, लेकिन आवाज़ उठाना बंद ना कीजिए। मेरे साथियों, आपको आवाज़ अपनी बुलंद करनी चाहिए। जितनी आप आवाज़ बुलंद करेंगे उतनी ही जल्दी आपके समस्याओं का, आपकी मुश्किलों का हल होगा। नहीं तो यूं ही ये लोग आपका फायदा उठाते रहेंगे और आपका शोषण, आपका इस्तेसाल करते रहेंगे। कफील को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, खालिद सैफी को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, शर्जील उस्मानी को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, मीरान हैदर को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, इशरत जहां को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, ताहिर हुसैन को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, दिल्ली पुलिस हाय हाय, हाय 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 हाय, मोदी तेरी तानाशाही, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, केजरीवाल तेरी मक्कारी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, केजरीवाल तेरी मक्कारी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, शर्जील उस्मानी को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, गुलफशाह को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, नताशा को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, नताशा को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो,